हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है ट्रांसमिशन। पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो पावर सिस्टम है वो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मिलकर बना है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमारा होता क्या है, ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके अंदर हमको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है और उन इफेक्ट्स को हम लोग कैसे दूर करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है। ट्रांसमिशन इज एन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर्स थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट होती है या फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ से, रिमोट जनरेटिंग स्टेशन थे, यहाँ की मतलब जहाँ से हमारी पावर जनरेट हो रही है पावर प्लांट में, वहां से रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो हम अपनी पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पे, लोड सेंटर्स पे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। होता क्या है, जो हमारी बिजली बनती है वो कहाँ बनती है, पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमारी जो बिजली बनती है वो जनरेटिंग स्टेशंस में या पावर प्लांट के अंदर बनती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन। इंडिया के अंदर जो हमारे ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो है 765 केवी। जो इंडिया के अंदर हम लोग अपने ट्रांसमिट करते हैं पावर को, वो 765 केवी पे हम लोग करते हैं, 765 किलो वोल्ट पे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा महाराष्ट्र के अंदर जो वोल्टेज पे काम चल रहा है, ट्रांसमिशन वोल्टेज पे, वो चल रहा है किसके ऊपर, 1200 केवी। तो आने वाले समय में हम लोग 1200 केवी पे अपनी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको क्या कर सकेंगे, ट्रांसमिट कर सकेंगे। तो अभी अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे इंडिया का मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, तो वो हमारा कितना होगा, 765 केवी। और जो प्लांट के अंदर हम लोग अपनी पावर जनरेट करते हैं वो किस वोल्टेज पे हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं 11 केवी पे। कहीं भी हम लोग अगर पावर जनरेट कर रहे हैं तो वो हम 11 केवी पे करेंगे। फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या करेंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को। ट्रांसमिशन के बाद हम लोग अपने लोड सेंटर्स तक उस पावर को क्या करते हैं, स्टेप अप। स्टेप अप करके हम अपनी वोल्टेज को कहां तक लेके जाते हैं, उस वोल्टेज को जो हमने 11 केवी पे प्रोड्यूस किया, कहां पे, जनरेटिंग स्टेशन में, मतलब प्लांट्स में, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप करके 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 440 केवी, 220 केवी, और ऐसे ही हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगा वो कहां तक है, 765 केवी तक हम अपने वोल्टेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। अब जो हमारा काम चल रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर 1200 केवी पे चल रहा है। आने वाले समय में हमारा जो इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन का वोल्टेज लेवल हो जाएगा वो 1200 केवी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी कोई एग्जाम देते हैं, जैसे आपका एसएससी जेईई का एग्जाम होना है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन जो मैक्सिमम हम लोग करते हैं वो किस वोल्टेज पे करते हैं, तो अभी आपको क्या आंसर लगाना है, 765 केवी। अब ये तो हो गया ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम अपनी पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमको किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विद मिनिमम लाइन लॉसेस एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। पहला क्या है, जो हमारे ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस हैं वो क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और लॉसेस हमारे क्या होने चाहिए, मिनिमम। अगर हम रिमोट जनरेटिंग स्टेशन से अपनी पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारी जो लॉसेस हैं वो मिनिमम होना चाहिए और जो हमारी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, वो है वोल्टेज रेगुलेशन इज टू बी मिनिमम और जीरो। जीरो प्रैक्टिकली हमारा कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो हम इसको क्या करते हैं, मिनिमम रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये होता है हमारे ट्रांसमिशन। अगर आपसे कोई पूछता है ट्रांसमिशन क्या है,
तो ट्रांसमिशन हमारा होता है जहां से हम इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करते हैं रिमोट जनरेटिंग स्टेशन से लेकर कहां तक, लोड सेंटर्स तक, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें लाइन लॉसेस जो हैं वो कम होने चाहिए, एफिशिएंसी उसकी हाई होनी चाहिए और वोल्टेज रेगुलेशन या तो जीरो हो या फिर मिनिमम हो। ये है हमारे ट्रांसमिशन के ऑब्जेक्टिव। अब हम लोगों को क्या देखना है, जो हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, तार हम लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास सब जगह से तार जा रहे हैं, उन्हीं के थ्रू हमारे पास पावर पहुंचती है। तो वो तार जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर हम के नाम से उसको जानते हैं। तो कौन सा कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, कब कौन सा कंडक्टर यूज होगा, कौन सा कंडक्टर हमारे लिए अच्छा है ट्रांसमिशन में, ये हम सब लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उन कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उन इफेक्ट्स को हम लोग कैसे खत्म करते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और जो अब आपकी क्लासेस हैं, आपके एसएससी जेईई के एग्जाम तक एकदम रेगुलर क्लास चलेगी, एक भी दिन आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी, डेली मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और आपका जो सिलेबस है वो भी मैं एसएससी जेईई से पहले खत्म कर दूंगा और आपको क्वेश्चंस भी मैं लगवा दूंगा एसएससी जेईई के। कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, पूरा सिलेबस आपका मैं खत्म करूंगा। अब से जो वीडियो है वो रेगुलर आपकी आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, जो पावर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं रिमोट जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर्स तक, वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो हम लोग करते हैं कंडक्टर के थ्रू। तो कंडक्टर अब हमारा क्या होता है, कंडक्टर एक हमारा नॉर्मली तार को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर हम लोग कहते हैं। अब हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक हमारा होता है सॉलिड कंडक्टर और एक हमारे पास होता है हॉलो कंडक्टर। अब मान के चलिए ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि ये अंदर से एकदम क्या है, ठोस है, इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, ये एकदम ठोस है, ठीक है। अब जब ये एकदम ठोस होगा तो इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, कम होगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक हॉलो कंडक्टर है, इसका जो रेडियस होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर का जो हमारा क्या है रेडियस, और हॉलो कंडक्टर का जो हमारा रेडियस है, उनमें से किसका हमारा रेडियस ज्यादा होगा, हॉलो कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो सॉलिड कंडक्टर है ये हमारा पूरा क्या है, अंदर से ठोस है। जैसे सरिया हम लोग देखते हैं तो वो पूरी की पूरी ठोस होती है, तो वो एक तरीके से हमारा क्या है, हॉलो सॉरी सॉलिड है। हॉलो का मतलब हो गया खोखला, स्टील की रेलिंग होती है उसके अंदर खोखला होता है, बस ऊपर ऊपर की परत है, वो हमारा क्या हो गया, होलो। तो उसका जो रेडियस है ज्यादा होगा। अब जिस चीज का रेडियस क्या होगा कंडक्टर का हमारा ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा होगा 1/, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमारा रेडियस ज्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हमारा कम है तो हमारा कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा। और जब भी हमारा कोरोना लॉस कम होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं तो हॉलो कंडक्टर का जो रेडियस है वो ज्यादा है किससे, सॉलिड कंडक्टर से। तो इसका जो रेडियस हमारा ज्यादा है तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड के। रेडियस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम है तो हमारा कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोरोना लॉस जब भी कम होगा तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो ओवरऑल क्या कर जाएगी, एफिशिएंसी हमारी सिस्टम की बढ़ जाएगी। और हमने क्या देखा था ऑब्जेक्टिव में, ट्रांसमिशन में, एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और उसका लॉस क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए।
तो कोरोना लॉस यहाँ हमारा मिनिमम हो गया, एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम हो गई, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है हॉलो सिलेंड्रिकल में, यहाँ पे हमने अपना कोरोना लॉस तो खत्म कर दिया, लेकिन हमारा एक इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे आती है। तो हॉलो कंडक्टर की हेल्प से हम लोगों ने क्या देखा, हमने कोरोना लॉस को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब हमारे पास जो दिक्कत है वो क्या है, स्किन इफेक्ट की दिक्कत हमारे पास है। ठीक है, स्किन इफेक्ट हमारा क्या होता है, जब भी हम लोग, एक सेकंड रुकिएगा, किसी भी कंडक्टर से अगर हम लोग एसी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर, एक मिनट रुकिएगा, ये मान के चलिए आपका एक, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने इसके अंदर हमने क्या दिया, सप्लाई किया एक एसी वोल्टेज हमने इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, जब भी हम किसी कंडक्टर को एसी प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा करंट है वो उसके सरफेस पे, यानी कि सिर्फ किनारे किनारे पे जो करंट है वो फ्लो करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, स्किन इफेक्ट। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर पे है, इसी वजह से इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, स्किन इफेक्ट इसका नाम रखा है। ये जो हमारा अंदर का यहाँ मिडिल में एरिया है, यहाँ तक हमारा करंट नहीं पहुंच पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, स्किन इफेक्ट, क्योंकि सिर्फ ये ऊपर ऊपर के पार्ट पे है। अब स्किन इफेक्ट तो हमारा ये हो गया। स्किन इफेक्ट के साथ साथ हम लोगों को क्या देखना होता है, स्किन डेप्थ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा से। तो स्किन डेप्थ का जो हमारा फॉर्मूला होगा, ये हमारा होता है √2 बाई ओमेगा म्यू सिग्मा। अब ये हमारा ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, म्यू हमारा क्या है, परमिएबिलिटी, सिग्मा हम जानते हैं क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्किन डेप्थ हमारा होता क्या है, जो हमारा ये कंडक्टर है इसके अंदर हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा करंट है ये प्रॉपर सिर्फ सरफेस के ऊपर, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ सरफेस पे है, बिल्कुल भी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारा करंट है वो इसके अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो किस अमाउंट में या कितने अंदर तक, जैसे मान के चलिए ये हमने एक रीजन मान लिया अपना कि यहां तक जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट वो क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये जो हमारा रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ हमारा वो रीजन है जहां तक हमारा करंट पहुंच पा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा है 2 बाई ओमेगा म्यू सिग्मा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर ओमेगा जो हमारा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, म्यू हमारी परमिएबिलिटी है, और सिग्मा जो है वो हमारा क्या है, कंडक्टिविटी है। और ये जो हमारा स्किन इफेक्ट है ये सिर्फ एसी में होता है। क्यों ये एसी में होता है, क्योंकि एसी के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 50 हर्ट्ज। वहीं डीसी में जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हर्ट्ज। तो ये जो ओमेगा है हमारा ये क्या होता है, 2 पाई एफ। तो ये कितना हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। ओमेगा के 0 होने से जो हमारी जब हमारा ओमेगा 0 होगा तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने से हमारा क्या होगा, जो हमारा करंट है वो इनफाइनाइट वैल्यू तक पेनिट्रेट करेगा। इस वजह से जो हमारा स्किन इफेक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो स्किन इफेक्ट है वो एसी में होता है, डीसी में होता है, या एसी और डीसी दोनों में होता है, या किसी में नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन आपको कोई भी दे सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा स्किन इफेक्ट है वो सिर्फ एसी में होता है, डीसी में वो कभी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा स्किन इफेक्ट है, इसके साथ साथ एक चीज और है, स्किन इफेक्ट फैक्टर, ठीक है। स्किन इफेक्ट फैक्टर हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, और उसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट बस इतना ही पूछा जाता है स्किन इफेक्ट फैक्टर से कि स्किन इफेक्ट फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है।
स्किन इफेक्ट फैक्टर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। इसके जो फॉर्मूला है वो होता है के इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीसी बाई एरिया ऑफ एसी, और जो वैल्यू होनी चाहिए स्पैकिंग फैक्टर स्किन इफेक्ट फैक्टर की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। पेपर में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है स्किन इफेक्ट फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप बस याद रखेंगे 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है कि एरिया ऑफ डीसी ज्यादा और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट फैक्टर बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है हमारा किसका, एसी का, वो ज्यादा होता है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ डीसी से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलिए ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ इसका जो रेडियस है वो है R1 और ये हमारा रेडियस है R2। इसको हम लोगों ने क्या किया, AC सप्लाई किया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, रो L बाई ए। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, रो L बाई एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई, ये हमारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वहीं अगर हम इसको DC मान लेते हैं तो DC में कोई भी अंदर वो नहीं होगा, तो यहाँ जो रेडियस है वो सिर्फ R1 रहेगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो L बाई ए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा रो L बाई पाई R1 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है AC का वो ज्यादा है किससे, इसको हम लोगों ने क्या किया है, DC सप्लाई की है। तो रेजिस्टेंस जो हमारा AC का है वो ज्यादा होगा किससे, DC से। और जो स्किन इफेक्ट फैक्टर है वो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ डीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किन इफेक्ट फैक्टर बोलेंगे, जिसकी वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। और जो हमारा स्किन इफेक्ट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा वो मैं आपको अब लिखवा देता हूँ। वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी पे तो हमारा डिपेंड करेगा स्किन इफेक्ट, उसके साथ साथ परमिएबिलिटी पे भी, कंडक्टिविटी पे भी, इन सब चीजों पे जो स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू permeability, and skin effect is directly proportional to area of DC and skin effect factor। इन सब पे आपको याद रखना है क्या, कि ये जो हमारे कंडक्टिविटी है, परमिएबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, एरिया ऑफ डीसी है या फिर स्किन इफेक्ट फैक्टर है, इसमें आपको याद रखना है स्किन इफेक्ट जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कैसा प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली। और जो हमारा स्किन इफेक्ट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारा होगा 1 बाई स्किन डेप्थ, और दूसरा हमारा किसके होगा, स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ एसी। इन दोनों के हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस किस के, स्किन डेप्थ के और एरिया ऑफ एसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा स्किन इफेक्ट हमारा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, परमिएबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ता है हमारा डीसी का तो हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट फैक्टर अगर बढ़ता है तो हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर स्किन डेप्थ हमारी बढ़ती है तो हमारा स्किन इफेक्ट कम होगा, और एरिया अगर हमारा एसी का बढ़ता है तो हमारा स्किन इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, स्किन इफेक्ट से सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, आपको ये याद रखना है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, स्किन इफेक्ट फैक्टर जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, 1 से। बस ये 2 चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये था हमारा स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के बाद अब हमारा क्या आता है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। बाय यूजिंग स्ट्रैंडेड कंडक्टर वी कैन रिड्यूस स्किन इफेक्ट मोर इजीली,
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज करेंगे किसके लिए, स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अब हम देखेंगे स्ट्रैंडेड कंडक्टर हमारा क्या होता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर हमारे कंडक्टर होता है, ये है हमारे स्ट्रैंडेड कंडक्टर। बहुत सारे तारों को लेके उनको एक साथ हम लोग क्या कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। और ये जो सारे के सारे हमारे हैं, जितने भी हैं हमारे, ये सब किसके हैं, ये होते हैं एल्यूमिनियम के। अब दिक्कत क्या आती है, मान ये हम लोग लगाते हैं, मानिए यहाँ एक पोल लगा हुआ है, यहाँ एक पोल है, और यहाँ हमने ये तार लगा दिया। कौन सा, ये मैं आपका नाम लिख देता हूं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। ये हमारे कौन से कंडक्टर हैं, ये हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिख लेंगे बाय यूजिंग स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स वी कैन रिड्यूस स्किन इफेक्ट। स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्किन इफेक्ट को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो तरह के कंडक्टर हम लोगों ने देखे, एक सॉलिड कंडक्टर, एक हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर का यूज करके हम लोगों ने कोरोना को तो खत्म कर दिया, लेकिन हमारा क्या उसमें रह गया, स्किन इफेक्ट रह गया। अब हम लोग स्किन इफेक्ट को कैसे खत्म करते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होगा, हम बहुत सारे एल्यूमिनियम के तार ले लेंगे और उनको ट्विस्ट कर लेंगे आपस में और एक तार बना लेंगे कॉमन, ठीक है, वो हमारा बोलेंगे उसको स्ट्रैंडेड कंडक्टर। मान के चलिए ये हमारे दो पोल्स हैं और इस पे हम लोगों ने क्या किया, ये हमने तार लगा दिया। अब होगा क्या कि हमारा वोल्टेज क्या है ट्रांसमिशन का, 765 केवी पे हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, 400 केवी पे कर रहे हैं, 220 केवी पे। नॉर्मली हमारे घर में कितना करंट होता है, 210 से 230 वोल्ट तक। वो करंट अगर हमको लगता है या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो तार पिघल जाता है हमारा। जब हमारा 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी पे ट्रांसमिशन होगा, तब सोचिए हमारे तारों के अंदर कितनी हीट होगी, कितनी गर्मी होगी। टेम्परेचर वेरिएशन, अब जैसे गर्मी शुरू हो जाएगी, जून बढ़ आ जाएगी अब, तो जून में जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑलरेडी इतना टेम्परेचर हाई होता है, 50 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर जाने लग गया है, ठीक है। उसके साथ साथ इनके अंदर इतने हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज फ्लो हो रहा है 220 400 केवी का, 765 केवी का। तो इनके जो तारों के बीच में क्या दिक्कत आती है, एक दिक्कत वो आ जाती है, ये सारे एल्यूमिनियम के हैं। अब एल्यूमिनियम में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम कंडक्टर इज लो। ये आपको याद रखना है, जो हमारा एल्यूमिनियम है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, लो होती है। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से और हीट की वजह से क्या होता है, इसमें हमको एक दिक्कत देखने को मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैग के नाम से। सैग हमारा क्या होता है, दो पॉइंट ऑफ कंडक्टर के बीच में, मतलब यहाँ एक टावर है, यहाँ एक टावर है, ये जो आपने देखा होगा तार ऐसे करके लटक जाते हैं, वो क्या होता है, सैग होता है। तो हमने क्या देखा, स्ट्रैंडेड कंडक्टर अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उसमें हमारी क्या दिक्कत आ रही है, सैग की दिक्कत आ रही है। अब ये सैग की प्रॉब्लम हटाने के लिए और स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने एक कंडक्टर बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, कंपोजिट कंडक्टर का। और कंपोजिट कंडक्टर के आने से हमारे को बहुत सारे फायदे हुए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कंपोजिट कंडक्टर। यहां तक आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा हो जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपोजिट कंडक्टर। ये है हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर अभी तक का। कंपोजिट कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये हम बहुत सारे कंडक्टर को मिला के एक क्या कर रहे हैं, कंडक्टर बना रहे हैं। अब ये जो बीच वाला है,
इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं स्टील का। बाकी जो हमने कंडक्टर लिए थे पहले वो किसके लिए थे, एल्यूमिनियम के, उसको हम लोग किसका लेते हैं, सेम एल्यूमिनियम का। होता क्या है कंपोजिट कंडक्टर का जो बेस्ट कंडक्टर है उसमें ये कंडक्टर है हमारा ACSR, आपने पढ़ा होगा ये एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ये है इसकी डिफाइन, किसकी, ACSR कंडक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। ACSR में हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि हमने इसमें स्टील भी लिया है और एल्यूमिनियम भी लिया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कंडक्टर बनाते हैं जिसमें जो बीच वाला पार्ट है हमारा वो हम किसका लेते हैं, वो हम लेते हैं स्टील का, और जो आउटर लेयर है वो हम किसकी लेते हैं, एल्यूमिनियम की। होता क्या है, स्टील हम लोग इसमें क्यों यूज करते हैं, स्टील हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हमको फायदा होता है स्टील से। स्टील जो हमने ली तो जो हमारी सेग की दिक्कत आ रही थी, स्टील लेने से हमारा क्या हो गया, सेग की प्रॉब्लम क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम ACSR का यूज करके यहाँ बीच में स्टील ले ली, बाकी हमने कंडक्टर किसके ले लिए, एल्यूमिनियम के। तो जो हमारी सेग की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जब हमारा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारा सेग क्या होगा, घटेगा। सेग अगर घटेगा तो अगर जैसे यहाँ एक खंबा है, यहाँ एक खंबा है, इस पे तार है, तो अगर ये पहले इतना लटक रहा था तो अगर जब हमने ACSR कंडक्टर को यूज किया तो ये हमारा सिर्फ इतना लटकेगा, ठीक है। तो ये जो क्लियरेंस है ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, जमीन है ये। तो पहले ये जमीन के कांटेक्ट में ज्यादा आ रहा था, लेकिन जब हमारा सेग कम हो गया तो ये जो रीजन हो गया ये हमारा बढ़ गया, तो क्लियरेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमने बढ़ाई वो किससे बढ़ाई, स्टील लगा दिया हमने। स्टील लगाने से क्या हुआ, हमारा जो सेग है वो घट गया और क्लियरेंस जो है हमारी बढ़ गई। ये किससे हुआ, ये हमारा हुआ ACSR कंडक्टर से, ठीक है। अब ACSR कंडक्टर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको, ये जो अब हम क्या देखेंगे, ये जो हमारे कंडक्टर्स हैं इनके जो बीच का, ये जो एक कंडक्टर हमने एल्यूमिनियम का लिया है इसका जो डायामीटर है वो है स्मॉल d, और जो हमारा क्या है, ये कंप्लीट डायामीटर, ये जो है ये तो है हमारा कंप्लीट डायामीटर, वो एक कंडक्टर, ये हमारा कंप्लीट कंडक्टर है, इसका डायामीटर है कैपिटल D, और ये एक स्ट्रैंड है हमारा, मतलब एक तार जो हमने लिया है उसका डायामीटर है स्मॉल d, और जो पूरा तार हमारा बनेगा सारे कंपोजिट मिला के कंपोजिट कंडक्टरों को, एल्यूमिनियम स्टील के सारे तारों को मिला के जब हम ट्विस्ट कर लेंगे उसके बाद जो कंडक्टर हमारा बनेगा उसका जो डायमीटर है वो क्या है, कैपिटल D। तो इस डायमीटर जो हमको, एक सेकंड रुकिएगा मैं मेरे को मिटा देता हूँ इसको। ये कैपिटल D जो है हमारा, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, 2x - 1 इंटू D, और यहाँ पे जो स्मॉल d है वो क्या है, डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। जो सिंगल हमारे स्ट्रैंड है ये वाले, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ये इन सब के जो सिंगल स्ट्रैंड है उसका जो डायमीटर है वो क्या है, स्मॉल d है। ये सबका डायमीटर स्मॉल d है। कैपिटल D हमारा क्या है, टोटल डायमीटर ऑफ ACSR। जो हमारा ये टोटल कंडक्टर बना इन सारे कंडक्टर्स को मिला के, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, कैपिटल D है, ठीक है। X हमारा क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स। जो हमारा अभी तो हमने ऐसा कंडक्टर लिया जिसमें हम सिर्फ ये लेयर बनाई है, हो सकता है हम इस पे एक लेयर और इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो x है ये है हमारा नंबर ऑफ लेयर्स। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आपको मिल जाएगा, सारी वैल्यू वो आपको दे देगा।
ईच डायमीटर का स्ट्रैंड दे देगा, नंबर ऑफ लेयर दे देगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपसे पूछ लेगा ACSR का डायमीटर क्या होगा, ठीक है। प्लस एक फॉर्मूला हमारा और इसमें होता है n, जो कि होती है नंबर ऑफ स्ट्रैंड। n है हमारा नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ये जो हमारे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रैंड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3x² माइनस 3x प्लस 1। ये हमारा होता है किसका फॉर्मूला, n का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं कंपोजिट कंडक्टर से। जो डायामीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, 2x माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल डी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। कैपिटल डी है टोटल डायमीटर ऑफ ACSR। और x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स। जो हमारा n है वो क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है। उसका फॉर्मूला क्या है, 3x² माइनस 3x प्लस 1। x क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स है, ठीक है। AC कंपोजिट कंडक्टर को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, इसका यूज करके हम लोगों ने जो सैग है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और सैग कम होने से क्या हो गया, क्लियरेंस बढ़ गया। लेकिन अभी भी एक दिक्कत हमारे सामने बनी हुई है। वो कौन सी दिक्कत है, वो दिक्कत है क्या, कोरोना लॉस। कोरोना लॉस अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। स्किन इफेक्ट को हमने किससे खत्म कर दिया, स्ट्रैंडेड कंडक्टर से। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या दिक्कत आई, सैग की दिक्कत आई। सैग को हमने किससे खत्म कर दिया, सैग को हमने खत्म कर दिया ACSR से, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड से। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें कोरोना की दिक्कत अभी भी आ रही है। तो कोरोना को हम जो जिससे खत्म करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर का यूज करके हम लोग किसको खत्म करेंगे, उसका यूज करके हम लोग खत्म करते हैं किसको, कोरोना को। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे बंडल कंडक्टर, ठीक है। बंडल कंडक्टर हमारा बेस्ट कंडक्टर अभी का है। बंडल कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अभी बताता हूं। बंडल कंडक्टर हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर अभी तक माना गया है। बंडल कंडक्टर, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा बंडल का। बाकी और अच्छे से आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आपके घर में दादा हैं, बाबा हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी हैं, अगर वो लोग बीड़ी पीते हैं तो क्या बोलते हैं, हावड़ा का बंडल ले आओ या बीड़ी का बंडल ले आओ। तो जो बंडल हमारे होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। मेरे पास तो यहाँ 3 ही मार्कर है। जो बंडल आता है उसमें बहुत सारी बीड़ी होती हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको पढ़ते हैं। जो कंपोजिट कंडक्टर मैंने अभी पढ़ा ACSR, बहुत सारे ACSR हम लोग लेते हैं उसमें। जैसे मेरा ये हो गया स्टील वाला पाइप, ये हमारे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक कंडक्टर। फिर हमारा ये हमारा हो गया स्टील वाला पाइप, और ये एल्यूमिनियम। इसी तरीके से ये हमारा हो गया स्टील वाला पार्ट, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। तो मान के चलिए हमने 3 कंपोजिट कंडक्टर लिए, 3 ACSR हमने कंडक्टर लेके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों कंडक्टर को एक साथ मिला के ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो कंडक्टर मिलेगा हम लोगों को, ये तीनों अगर हम लोग मिला दें फिर हमको एक कंडक्टर मिल जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ ये एक कंडक्टर ले रहे थे, इसी के ऊपर हम लोग लेयर्स बना दे रहे थे। वो हमारा क्या था, ACSR कंडक्टर था। अब हमने क्या किया, 3-4 अपने ACSR कंडक्टर लेके एक बंडल कंडक्टर बना दिया। बहुत सारे कंडक्टर लेके एक बड़ा कंडक्टर हम लोगों ने बना दिया, और उसको हमने क्या बोला, उसको हम लोगों ने नाम दिया बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर का यूज कहां होता है, टू रिड्यूस कोरोना लॉस। पहला हमारा है क्या, कोरोना लॉस को हम खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर। दूसरा हमारा किस लिए यूज होता है इसका, ट्रांसमिशन लाइन में, इन ट्रांसमिशन लाइन फॉर रेडियो इंटरफेरेंस।
हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में कभी कभी होता क्या है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसी के साथ साथ हमारी टेलीफोन की भी लाइन जा रही होती है, ठीक है। तो होता क्या है, उन टेलीफोन की लाइन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस में क्या हो जाता है, रेडियो इंटरफेरेंस हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने नंबर मिलाया, सही नंबर है, सब कुछ सही है, लेकिन कॉल कहीं और लग जाती है। कोई और ही देश का इंसान, मतलब किसी और जगह का, स्टेट का इंसान आपसे बात करता है, जबकि नंबर आपका सही है। फिर आप काटते हैं, फिर आप कॉल लगाते हैं, तब वो आपके उसी नंबर पे नंबर मिलता है जहां आप कॉल कर रहे हैं। वैसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस। तो उस रेडियो इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हम बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं, प्लस कोरोना खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बंडल कंडक्टर। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, सारे कंडक्टर जो जो हम लोग ट्रांसमिशन में यूज करते हैं वो हम लोगों ने आज पढ़ लिए। कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट के आंसर कमेंट में ही दूंगा। बाकी अगर कोई आपका डाउट ऐसा होगा जो मैं कमेंट में नहीं समझा सकता हूं, तो अगली क्लास जब भी मैं आपकी लूंगा तो मैं आपका वो डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आपकी क्लास अब से रेगुलर चलेगी, एक भी दिन का गैप आपकी क्लासेस में नहीं होगा। एसएससी जेई के पेपर से मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करूंगा, पीवाईक्यूज में आप लोगों को लगवाऊंगा, और हो सकता है पावर सिस्टम के साथ साथ ही मैं आपका एक पैरेलल में कोई और भी सब्जेक्ट शुरू कर दूं। टाइम के अकॉर्डिंग मैं चीजें देख लूंगा, अगर टाइम मैनेजमेंट हो पाया तो आपका एक और सब्जेक्ट मैं इसके साथ पैरेलल में चला लूंगा। बाकी आपकी वीडियो रेगुलर अब से आएंगी, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले हम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना खूब अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।